नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं कुछ खास जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, जो है पॉलिसी अपडेट। मैंने एक स्कूटी ख़रीदी थी 10/3/2025 में। उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म हो रही थी 10/4/2026 में। तो उसी का रिन्यूअल प्रोसेस है, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज मुझे भी ये बात पता चली है वहाँ जाकर कि उन्होंने बताया कि आप थोड़ा सा 2-3 दिन पहले आ गए हैं, तो आपने अच्छा किया, क्योंकि लास्ट डे पर पोर्टल्स बंद हो जाते हैं। तो पॉलिसी रिन्यूएबल में थोड़ा इशू रहता है। पॉलिसी रिन्यूएबल में, जो कि इसे कहते हैं रिन्यू कराने में, लास्ट डे में पॉलिसी रिन्यू कराने में थोड़ा सा इशू रहता है। एक्चुअली पोर्टल क्लोज़ हो जाते हैं, उसके बाद पॉलिसी रिन्यू नहीं होती है। तो जिन लोगों को पॉलिसी अपनी जो टाइम पर अपनी रिन्यू कराएं, अगर पॉसिबिलिटी है तो 2-3 दिन पहले करवा सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो पहले से पॉलिसी प्रीमियम चल रहा है, अगर वो अच्छा है तो आप उसी से कंटिन्यू करें। किसी और कंपनी में जाने से या थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी जो स्कूटी इंश्योर्ड थी, कवर्ड थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो थी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 10/3/2026 में ख़त्म हो रही है इसकी पॉलिसी। तो मैं आज 8/3/2026 है, तो मैंने आज ही इसको रिन्यू करा लिया है। पुरानी मेरी ग्रॉस प्रीमियम था मेरा, स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं 6173। बाकी 5 साल के लिए ये टोटल पॉलिसी टेन्योर इनका रहता है, जिसमें वैलिड रहता है 5 साल के लिए थर्ड पार्टी एक्सीडेंटल। बाकी 1 ईयर जो वैलिड रहता है वो होता है इसमें। टोटल 5 साल के लिए कवर्ड था इंश्योरेंस मेरा, जिसमें कि 1 ईयर के लिए इसमें था ओन डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज, इसमें कवरेज था। बाकी 4 इयर्स के लिए और पार्टी इंश्योरेंस आपको कराना बहुत मैंडेटरी है। कुछ लोग इसमें ओनली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर्ड करा के चलते हैं और अपना व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। उसकी एक्चुअली ज़्यादा नीड नहीं है, बट आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं। आगे आगे आप अभी चल रहे हो, आगे चल के आपके साथ क्या हो जाए, आपके व्हीकल के साथ क्या हो जाए। तो थोड़ा सा व्हीकल कवर्ड रहता है तो थोड़ा टेंशन कम रहती है कि कुछ एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाएंगे, तो उसमें हमें कुछ अलग से पे करना पड़ेगा। बाकी हमारा ओनली फाइल चार्ज लगता है उसमें, बाकी सारी चीज़ें कंपनी कवर्ड रहती हैं, वही उसको संभालते हैं। हम सभी के लिए बेटर यही रहेगा कि हम लोग फुल्ली कवर्ड इंश्योरेंस व्हीकल का पूरी तरह से लें, जो थर्ड पार्टी भी कवर्ड हो और व्हीकल ओन डैमेज भी कवर्ड हो, जिससे कि हमें कुछ सोचने की या हमारा जो एक्स्ट्रा पेमेंट खर्च हो जाएगा, कुछ व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर्ड रहती हैं। और ध्यान रखना, ज़ीरो डेप्रीशिएशन ज़रूर उसमें ध्यान रखना, अपने इंश्योरेंस में कवर्ड होना चाहिए। उसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलता है। मैं आप सभी को इंश्योरेंस के लिए इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने स्कूटी उठाई थी और उसी लास्ट ईयर में ही 2 बार मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि काफ़ी अच्छा खर्चा आया था, जो कि सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया था। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी थी उस बारे में, क्योंकि जो एक डैमेज था वो गलत बता रहे थे, ओन डैमेज बता रहे थे। बट इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसमें ओन डैमेज अगर होता तो स्कूटी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हम लोग। इसलिए उनसे सारी बात की, सारी चीज़ें समझाई और उन्हें कन्विंस किया, तो उन्होंने क्लेम दे दिया था। एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद फिर दोबारा एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें फिर दोबारा से डैमेजेस आए, जो कि उन्होंने आसानी से कवर्ड दे दिया था। उसमें एज सच कुछ इशू नहीं आया था। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़ोर देता हूँ कि इंश्योरेंस व्हीकल का फुल्ली कवर्ड रहना चाहिए, जिससे कि बहुत आसानी रहती है आपको चीज़ें मैनेज करने के लिए। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इसमें एक अलग एट रैंडम खर्चा आ जाता है, वो बहुत बर्डन सा लगता है। मैंने अपनी पॉलिसी रिन्यू करा ली है
आप लोग भी समय से रिन्यू करा लीजिए। मैं आपको पॉलिसी अपडेट नई रिन्यू वाली दिखा देता हूँ। ये न्यू अपडेट है जो मैंने अभी तुरंत ही करवाई है, कुछ टाइम पहले ही। इसमें लास्ट दिखा रहा है जो इशूड हुई है 8/3/2026 को, 1 साल के लिए वैलिड है। बाकी इसका प्रीमियम आप लोग देख ही सकते हैं, कम है, क्योंकि उसमें जो ओल्ड वाली जो पॉलिसी थी उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी इंक्लूड था जो कि के लिए वैलिड है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, वो पहले से ही कवर्ड थी, तो इसलिए प्रीमियम इसमें कम आया है। और आप नेक्स्ट ईयर जब करवाते हैं तो प्रीमियम कम ही आता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 5 साल के लिए पहले से ही कवर्ड रहता है। जब आप नई स्कूटी, नया व्हीकल ख़रीदते हैं उसमें कवर्ड रहती हैं वो चीज़ें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्कूटी के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दूं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, IQ TVS की स्कूटी है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी ये कैसी चलती है, कितना चलती है, मुझे कितने में मैंने इसको ख़रीदा और क्या क्या इसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक नए वीडियो में आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ मेहमान आए हैं नए, मैं आपको मिला देता हूं। शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे हों, बट मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अभी 2 थे, अभी 1 ही रह गया है। हो गया सर। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।